आपका दिया हुआ नोट है, इस नोट को बनाते हम ज़रूर है। जो फिगर्स आपको दिए हैं 2014-17 का जो रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फॉरेस्ट एजेंसी है, वो लोग नोटिफाई करते हैं, वो लोग मतलब डिक्लेयर करते हैं कहाँ कितना बढ़ा, कहाँ कितना कटा, जिस राज्य में जिस रियासत में कटा, जिस रियासत में बढ़ा, वो लोग सर्टिफाई करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो 14-17 तक तो जो हालात था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में इसको नोटिफाई किया। उसके बाद का जो हालात हुआ यहाँ पे, जो बढ़ोतरी हुई, इसके रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है, वो 2022 में आने का आशंका है। उस समय में वो रिपोर्ट तफसील सामने आएगी। वो जो भी रिपोर्ट आएगा हम ऐवान में रखेंगे सब। दूसरी बात, जू बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, मैं भी इस बात को ज़रूर जानता हूँ, लेकिन जू नोटिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। वहाँ जू रखा गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इसको मैनेज करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक वाइल्ड लाइफ भी एक विंग होता है सर, वाइल्ड लाइफ का एक अलग ऑफिसर भी होता है। वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के जो विंग होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत, उस ऑफिसर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा जू होता है। बट जू एज सच इज नॉट नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया, इट इज़ नॉट ऑफिशियली नोटिफाइड। वहाँ रखा गया, वहाँ चल रहा है, ये फॉरेस्ट पालन नहीं है। इसलिए कि साहब मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहूँगा, सारे मेंबर्स के बेनिफिट भी होगा इसमें। इस नोटिफिकेशन में भी थोड़ा मतलब पीछे जो नेहरू साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय का ये पूरे नोटिफिकेशन से वो कंप्लीट मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन नहीं हुई, इसमें भी गफला है। अब जो रेवेन्यू का फॉरेस्ट का झगड़ा चलते रहता है, जो ट्राइबल का फॉरेस्ट का भी झगड़ा चलते रहता है, इससे कंपाउंड मल्टी नाटी इशू। वक्फा ज़मीन है, उसमें भी फॉरेस्ट वाला आके झंडा गाड़ देता है अचानक आके। 100 साल से 150 साल से अवकाफी जायदाद है, उसमें अचानक आके सर्वे करके बोलता भाई यहाँ तक फॉरेस्ट है। ये इसलिए हो रहा है, ये कन्फ्यूजन इसलिए है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो नोटिफाई करे थे उस जमाने में, कुछ फाइनल नोटिफाई हुए, कुछ 50% यानी कि मतलब कुछ हद तक नोटिफाई होके वहाँ है, उसके बाद में कुछ नोटिफाई होते होते ऐसा रुके हुए हैं। लेकिन इसके बाद में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। इसी प्रकार का कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ये सारे राज्यों के मतलब सारे रियासतों के इकट्ठा करके एक नोटिफिकेशन ऐसा दे दिया कि जो भी नोटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू हुई है, ट्रीट दिस एज नोटिफाइड एंड दैट हैज बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर में हमारे पास कुछ है ही नहीं। इस प्रकार का जजमेंट आया, उसके मुताबिक ये एक अजीब सा चल रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है अकबर साहब, इन चीज़ों में जब तक कन्फ्यूजन रहे, काफ़ी झगड़े होते रहेंगे, अननेसेसरली लिटिगेशन होता रहेगा, लोगों का नुकसान होता रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगा। इसको किसी एक तरीके से हमको निकालना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि जो मुकम्मल सर्वे तेलंगाना लैंड मास का मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो एक बार आ जाए तो काफ़ी चीज़ें, हमारे अवकाफी जायदाद बच सकता है, हमारे देवल मंदिर का ज़मीन बच सकता है, सरकारी ज़मीन भी बच सकता है, लोगों का भी ज़मीन बच सकता है। किसी ने नाजायज़ कब्जा किया हो कि गरीबों का, उनका भी, उन लोगों के साथ भी इंसाफ हो सकता है। तो एक मुकम्मल सर्वे हमारे लिए काफ़ी कुछ मदद कर सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द कोरोना का वजह से वो रुका हुआ है, वो कार्रवाई शुरू होगी। अब मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी चीज़ें हल हो जाएगी। थैंक यू।